सोशल मीडिया पर सारे इन्फ्लुएंसर्स चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलते हैं कि भाई अपना घर नहीं खरीदना चाहिए, रेंट पर रहना चाहिए और उस पैसे को आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें ज्यादा फायदा होगा। क्या आपको ऐसा सोचना चाहिए? क्या ये स्टेप ज्यादा अच्छा हो सकता है? आज हम कोई इमोशनल एंगल से इस वीडियो को नहीं आगे लेके जाएंगे कि भाई अपना घर होगा तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, रेंट पे हम रहेंगे तो लोगों को लगेगा यार रेंट पे रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं कि अपना घर होना तो एक फाइनेंशियल स्टेटस भी है, एक सोशल स्टेटस भी है, और रेंट पर रहने पर वो सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं डिग्रेड होता है। तो इस एंगल को एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं और आज फाइनेंशियल एस्पेक्ट में समझते हैं कि क्या बेहतर डिसीजन होता है। पहली बात तो जो आपको डेटा दिखाया जाता है इंटरनेट पर कि जो हाउसिंग है वो तो सिर्फ 5% से बढ़ती है, जो ईयर ऑन ईयर है भाई, मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो अगले साल सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख की होती है, फिर उस पर 5% और आप जोड़ लीजिए, इस तरीके से आपकी हाउसिंग मार्केट बढ़ती है। हो सकता है कहीं ना कहीं अपार्टमेंट्स के ऊपर सच भी हो, क्योंकि अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, पर सीधी बात यह है लैंड के ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है। पहली बात तो रियल एस्टेट के अंदर लोगों को समझना पड़ेगा कि 2 तरीके से पैसा जाता है। एक वो जिसके ऊपर स्टैम्प पेपर आपका बनता है, मतलब जिस पैसे के ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी देते हो, मतलब आप जो व्हाइट का पैसा देते हो। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के अंदर ये हम सब जानते हैं कि कैश में भी ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर आपको पता है लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो कुछ पैसा ब्लैक का देते हैं, ब्लैक मतलब कैश में देते हैं, और कुछ पैसा व्हाइट का देते हैं, मतलब अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। अब इस तरीके से तो एस्टिमेशन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो पेपर पर दिखाई जा रही है वही है, रियल वैल्यू है, और ये आप सब जानते हैं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप कोई दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपको पता है कि घर होता कितने का है और उसकी रजिस्ट्री वैल्यू कितने की होती है, यू ऑलरेडी नो दैट। तो अगर हम ये सोचेंगे सिर्फ 5% से एप्रिसिएशन हो रहा है तो हो सकता है पेपर पे 5% से हो रहा हो, बट रियलिटी में क्या होता है कि आप कभी उस घर को खरीद ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं खरीद पाते हो? क्योंकि लैंड एप्रिसिएशन हो सकता है 2-3 साल से ना हो रहा हो और एकदम से आप देखते हो कि पैसे तो डबल हो गए हैं। क्या आप जिस शहर में रहते हो पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी का रेट डबल हुआ है? अगर हुआ है तो अपने शहर का नाम लिखिएगा और कमेंट में लोगों को एक अवेयरनेस दीजिएगा कि भैया कोई 5% का एप्रिसिएशन नहीं है, डबल हो रहे हैं रेट, 5-5 साल में डबल हो रहे हैं। तो आज कोई आदमी घर के पैसे इकट्ठा कर भी लेता है और उसे फिर कोई इंटरनेट पर आदमी मिलता है और बोलता है नहीं 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 नहीं, घर तो खरीदना ही नहीं चाहिए और आपको रेंट पर रहना चाहिए। अब देखिए रियलिटी में क्या होता है। पेपर पे बड़ा अच्छा लगता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते, या ईएमआई की जगह एसआईपी दे देते तो ज्यादा पैसा बन जाता। बट होता क्या रियलिटी में समझाता हूं। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक जानने वाला है, उसने पैसे इकट्ठे करे, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करे, और उसके पास उतने पैसे हो गए थे जिससे वो अपना एक घर खरीद पा रहा था। बट फिर वो कुछ लोगों की बातों में आ गया और उसने घर नहीं खरीदा। अब उसने सोचा ये पैसा मैं रख लेता हूँ, ये भी तो बढ़ेगा, इससे फायदा होगा, अभी मैं रेंट पे रह लेता हूँ, और बड़ी मुश्किल से उसने वो पैसा इकट्ठा किया था, ये मैं जानता हूँ। बट देन व्हाट हैपेंड, लेट मी टेल यू। ऐसी फाइनेंशियल नीड्स आती हैं, दिमाग में हमारे होता है हाँ मेरे पास 2 करोड़ रुपए जमा हुआ है, तो वो 2 करोड़ रुपए है तो भाई मैं यहाँ पे ये खर्चा कर सकता हूँ। घर में किसी के एक्सीडेंट हो गया तो याद आता है हाँ यार पैसे तो हैं, वो एक्सीडेंट में पैसे चले गए। उसने सोचा नहीं चल यार थोड़ा एक गाड़ी एक अच्छी वाली ले लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं। तो एक रियल लाइफ में क्या होता है कि पैसे जो है ना वो बचते नहीं है। आज आप बड़ी मुश्किल से घर के लिए अगर पैसा जोड़ते हो तो एक बार तो आप टाइट होते हो, बट घर बन जाता है। बट अगर वो पैसा आपके पास होगा ना तो दिमाग होगा हाँ मेरे पास पैसा है, और वो खर्च हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, मैंने बोला था हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझेंगे। तो कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें और आप सोचे मैं इसे रेंट पे ले लेता हूं, तो एक रेशियो होता है, उसे बोलते हैं रेंट टू प्राइस रेशियो। मान लेते हैं आप 1 करोड़ रुपए का घर लेने जा रहे थे और आप पता करते हैं अगर मैं घर नहीं खरीदता हूं और उसमें रेंट पर रहता हूं तो मुझे कितने का रेंट देना पड़ेगा। एग्जांपल आप कहते हो यार बड़ा ज्यादा रेंट मांग रहा है, 30,000 रुपए का रेंट मांग रहा है। भाई 1 करोड़ की घर की वैल्यू के 30,000 का रेंट तो ज्यादा है, तो अब मैं रेंट पे रहूं या घर खरीद लूं? घर खरीद के मैं ईएमआई भी करा सकता हूं। तो अगर आप साल का रेंट लगाओगे भाई 30,000 रुपए महीना, मतलब साल का हो गया 3,60,000। 3,60,000 आपको डिवाइड करना है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से। तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपए से जब आप डिवाइड करेंगे और आप उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज क्या आती है? 3.6%। अगर ये परसेंटेज 1 से कम होती है सिर्फ तभी उस केस में आपको रेंट पर रहना चाहिए। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा। मतलब अगर आप 1% से ऊपर, आप रेंट टू प्राइस रेशियो 1% से ऊपर देख रहे हो
तो फिर आपको रेंट महंगा पड़ रहा है। आपको ईएमआई करा लेनी चाहिए, वो बेटर डिसीजन रहेगा, उस घर को खरीद लीजिए। बट अगर आपको 1 से कम पड़ रहा है तो आप रेंट पे रहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, भाई आपको कोई विला पसंद आया, कोई बहुत बढ़िया विला पसंद आया, 5 करोड़ का विला है वो, और जो घर के मालिक हैं भाई वो ओल्ड एज में है, वो कहते हैं भैया आप एक काम करो 30-35 हज़ार रुपये दे देना, कोई बात नहीं, घर हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखिए क्या हुआ, अब डिफरेंस क्या आया। चलो अगर वो आपसे 40,000 रुपये भी ले लेते हैं, 40,000 रुपये रेंट के, तो अब आपको सस्ता पड़ेगा। कैसे? 40,000 इंटू 12 तो कितना हो गया? आप कहोगे भाई ये तो सिर्फ 4,80,000 रुपये हुआ। 4,80,000 आप डिवाइड करोगे 5 करोड़ जो उसकी वैल्यू है, तो अब क्या आ जाएगा? अब आपका ये जो रेंट टू प्राइस रेशियो है ये 1% से कम आ जाएगा। अब इस केस में घर को खरीदना समझदारी नहीं है, अब आप उस पैसे को कहीं और यूज कर सकते हो। अब आपको रेंट सस्ता पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, कोई गोवा में देखता है, कोई किसी ने कहीं दूर दराज में देखा घर की वैल्यू बहुत ज्यादा है बट वहां पर कोई रेंट उतना देना नहीं चाहता, तो फिर रेंट सस्ता पड़ रहा है, तो घर को नहीं खरीदना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपको अगर थोड़ा ज्यादा भी रेंट देना पड़ता है तो आप ट्राई कीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब तक स्टेबल नहीं हो रहा तब तक रेंट पे रहता हूं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, हो सकता है आज आपको इस शहर में रहना पड़ता है, आज दिल्ली में रह रहे हो, कल बॉम्बे में रह रहे हो, फिर बेंगलोर में रह रहे हो, हर 2-3 साल में आपका ट्रांसफर हो रहा है। या आपको लगता है नहीं यार मैं अपग्रेड करूंगा कल को, तो हो सकता है मुझे कोई और अच्छी नौकरी कहीं और मिले। तो आज मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता एक जगह पे घर लेके, क्योंकि देखो घर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लोगों की लाइफ की सेविंग्स होती हैं, और आज आप घर ले लिया और अगर आप एक जगह पे आपको लगता है कि मेरा व्यापार एक जगह पे नहीं रहेगा, मेरी जॉब एक जगह पे नहीं रहेगी, तो फिर हो सकता है आप रेंट पे रह सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ट्राई करो घर बना लो। यंग एज में घर बनाने से ऊपर कोई चीज नहीं होती, और ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं। रेंट हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है। आज आप 50,000 रुपये महीने का रेंट दे रहे हो या 10,000 रुपये महीने का रेंट दे रहे हो, आपको भी पता है अगले साल आपका लैंडलॉर्ड आके बोलेगा भैया 10% एक्स्ट्रा लूंगा। और कहीं कहीं तो परसेंटेज की बात ही नहीं होती, इस साल 10,000 है, अगले साल 15,000 लेंगे, रहना तो रहो, नहीं रहना मत रहो। तो वहां पर क्या होता है, अपने घर की एक प्राउड फीलिंग होती है। अच्छा, मेरे एक लास्ट ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। देखो अपार्टमेंट्स में रहने के अपने फायदे हैं, बट इन्वेस्टमेंट मैं लैंड को अच्छा समझता हूँ। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं देखा, और मैं इन्वेस्ट भी खुद लैंड में करता हूँ। तो लैंड इंसान को वेल्दी बनाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आपको कोई बिल्डर अपार्टमेंट दिखा रहा है और वो एक सपने दिखा रहा है, यहाँ पे ये एमिनिटीज वो एमिनिटीज, मैंने ऐसा सा भी देखा है, वो दिखाएगा जिम यहाँ पर है, स्विमिंग पूल यहाँ पर है, फलाना यहाँ पर है, ढिमाका यहाँ पर है, बट फिर भी लोगों को पता लगता है यार जिम इतना अच्छा है नहीं, ट्रेनर होता नहीं है, स्विमिंग पूल आपको दिखाया तो जाता है, कितनी बार स्विमिंग पूल जाना है आपको। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं एक बार को अट्रैक्ट करती हैं, बट प्रैक्टिकली सोचना जरूरी हो जाएगा। और लैंड में क्या होगा, लैंड रेयर होती है। आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आपको पता है कि आज की डेट में मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में लैंड की क्या वैल्यू है, यू ऑलरेडी नो। सो आज हो सकता है आप एक छोटे शहर में भी रहते हो, बट इंडिया की पॉपुलेशन देखिए वो बढ़ती जा रही है, घर की जरूरतें बढ़ती जाएंगी, तो अपार्टमेंट्स तो खड़े करते जाएंगे, लैंड कहां से लाओगे? लैंड तो हमें ऊपर वाले ने लिमिटेड दी है ना। तो अगर आप ये वाइज डिसीजन लेते हो कि ट्राई करो, अगर लैंड ले सकते हो ना यंग एज में खासकर, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मेरे जो दादा परदादा थे वो बातें ना बड़ी अच्छी बोल के गए, वो बातें मुझे याद रहती हैं, तो मेरा मन करता कभी कभी बता दूं। तो मेरे दादाजी परदादाजी बोलते थे, मेरे पापा को उन्होंने बोला, और मेरे परदादा जी ने तो मुझे खुद बोला कि बेटा अगर लाइफ में ऐसा कर पाओ, अपने पैसे से जमीन खरीद पाओ, तो जमीन भी तुम्हारी होगी, पताल भी तुम्हारा होगा, आसमान भी तुम्हारा होगा, और इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। और अगर तुम ऐसे, वो तो ऐसे बोलते कि माचिस के डिब्बी ऐसे घरों में रहोगे, तो ऊपर कोई नॉनवेज बना रहा है, नीचे कोई अलग तरीके से रह रहा है, लड़ता झगड़ता रहता है, तो आपके लिए, मतलब जैसे हम वेजिटेरियन है तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो ये आपको देखना